हेलो दोस्तों, 12/12/2024 आज है 12 दिसंबर 2024। और अगर आप हरियाणा में किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो तो आपकी बेहतरीन सभी खबरें। उसके अलावा अगर आपको किसी को भी सीईटी का इंतजार है तो हरियाणा सीईटी संशोधन 10 गुना शॉर्ट लिस्ट, बहुत बड़ा धमाका, जॉब रॉकेट। आप A1 यूट्यूब चैनल को कभी भी यूट्यूब पर सर्च करके कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, लेकिन आपने थंबनेल में देख लिया जॉब सिक्योरिटी गेस्ट राज्यपाल। क्या है ये पूरा मैटर? अगर आप किसी भी प्रकार से हरियाणा के अंदर कच्चे कर्मचारी हो, डीसी रेट पर, अडोब बेस पर, पार्ट टाइम या किसी भी अन्य आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, सर सीईटी के फॉर्म कब शुरू होंगे, सीईटी के फॉर्म कब शुरू होंगे, क्या सीईटी में क्वालिफाई नेचर किया जाएगा या सीईटी में 10 गुना लिए जाएंगे, या फिर सीईटी पुराने नियम की तरह एज इट इज रहेगा 4 गुना 5 गुना। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके डाउट कोशिश करूंगा हल करने की, लेकिन सबसे पहले मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं। कहां से शुरू कर लेता हूं? आपको इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कच्चे कर्मचारी हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अभी भी कर्मचारी लगातार हटाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से कर्मचारी अभी भी हटाए जा रहे हैं। कोई कर्मचारी 1 साल से, कोई 2 साल से लगने के बावजूद भी उनको कल रिलीविंग दे दी थी। मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं थोड़ी ब्रीफली उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ये पुरानी कटिंग है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, कहीं ना कहीं हरियाणा के राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट अधिसूचित किया। 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को मिली जॉब सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब गेस्ट टीचरों को भी जॉब सिक्योरिटी के कुछ हिस्से का मिलेगा लाभ। यहां पर पहले ही बोल दिया था हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 9 दिसंबर को जॉब सिक्योरिटी अधिनियम अधिसूचित कर, हालांकि गत 14 अगस्त को यह अधिसूचित किया गया था, मगर तब अध्यादेश था। विधानसभा के गत सत्र में सरकार ने विधेयक पारित करा था और अब राज्यपाल को मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित किया गया। प्रदेश के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक उम्र जॉब सिक्योरिटी की गारंटी सरकार ने दे दी है। हालांकि 5 साल तक अस्थायी नौकरी होगी तो मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, लेकिन गेस्ट टीचरों को भी मिलेंगे लाभ। यहाँ गेस्ट टीचर वाले भी दे दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है वैसे, लेकिन यहाँ पर वो एक्ट बन चुका है 17। यहाँ पर नगर निकाय में बीसी बी की 5% आरक्षण की अधिनियम भी अधिसूचित कर दिया गया है। जॉब सिक्योरिटी यहाँ दी। हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 में अस्थायी कर्मचारियों को प्रथम शेड्यूल, यहाँ मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पर इनको जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है। मैं कच्चे कर्मचारी की एक अपडेट और दिखाने से पहले मैं आपको बीच में दिखाने वाला हूं हरियाणा सीईटी संशोधन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव सुझाया। यहां अंतिम फैसला अभी होना है, मगर सरकार के स्तर पर चर्चा जारी है। लाखों युवाओं कर रहे हैं सीईटी का इंतजार। जनरल को 50 आरक्षण या आरक्षित श्रेणी को 40% अंक लेने जरूरी थे। सीईटी पॉलिसी में प्रावधान, सीईटी के जनरल के 50, आरक्षित एससी बीसी या कोई ईडब्ल्यूएस को 40 मार्क लेने जरूरी थे। मीन्स यहाँ पर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन अभी ग्रुप में भी विज्ञापन की कैटेगरी अनुसार 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का ही प्रावधान है। इसमें क्या बोला गया है, यहाँ थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको थोड़ा बिल्कुल नजदीकी से दिखाएंगे, ऐसे नहीं है। इसलिए सीटी संशोधन ने प्रस्तावित किया जा रहा है कि आयोग जो भी ग्रुप बनाएगा उसमें पदों की संख्या 10 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मगर उम्मीदवारों को इन पदों की संख्या में आरक्षण कैटेगरी अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक ग्रुप में एक पदनाम के पदों की संख्या 100 है तो कुल सीटी 10,005 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मगर 100 में से अनुसूचित जाति कैटेगरी के 20 पद, अनुसूचित जाति के 200 पद और यहाँ शॉर्टलिस्ट होंगे। इसी तरह बीसीबी के इन अन्य कैटेगरी के उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे, मगर एक ही ग्रुप के उम्मीदवार बार बार रिपीट नहीं होगा। अग्निवीर को भी सीईटी में छूट मिलेगी। यहाँ पर यहाँ क्या बोल दिया गया है, 11 दिसंबर आज है 12/12, हरियाणा सरकार ने सीईटी के पदों के सीईटी पास उम्मीदवारों को स्किल या लिखित परीक्षा के लिए ग्रुप 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर विचार कर रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सुझाव दिया है कि ग्रुप में शामिल विज्ञापित पदों को 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान सीईटी पॉलिसी में किया जाना चाहिए। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो काफी हद तक सीईटी पास उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला भी होना है, मगर सरकार के स्तर पर अभी गंभीर चर्चा चल रही है। जैसे ही कोई आएगी अपडेट, यहाँ योग्यता पे लेवल एक जैसा, भले ही पदनाम अलग अलग हो, ग्रुप सी शामिल पर उन एक पेपर लिया जाए। ऐसे में वेटिंग लिस्ट तैयार करने पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर अगर अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंटेंट और ऑडिट पद की योग्यता है तो मगर उनके पे लेवल अलग है तो इन पदों को ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकेगा। एमपीएसडब्ल्यू मेल पदों के लिए पात्र युवाओं की तरफ से दैनिक सवेरा को भेजा गया
आ गया है। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर सब की सब दे दी गई है, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ कमेटी चौक पर नारेबाजी करते पुतला फूका। 11 दिसंबर की ही यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी कर्मचारी हैं कच्चे, पैक्स कर्मचारियों ने धरना स्थल से लेकर वाल्मीकि चौक तक किया विरोध प्रदर्शन। यहाँ ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है, यहाँ पर इनकी अपनी ये मांगे हैं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, महाप्रबंधक कर्मचारी के खिलाफ जारी किए गए फरमान को वापस लेता, तब तक धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। हरियाणा के पैक्स कर्मचारी 13 दिसंबर को करनाल में इकट्ठा हो गए, यहाँ पर रोष कर रहे हैं। यहाँ ये कच्चे कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को तो अस्थायी को स्थायी कर दिया, लेकिन कुछ कच्चे कर्मचारी हैं जैसे CPLO को लगा लीजिए आप। 6,000 रुपये सैलरी लेने के बाद, वो दो एग्जाम क्लियर करने के बाद भटकते फिर रहे हैं। कोई कहीं किसी प्रकार की कोई सीटिंग नहीं है, कोई उन्हें पता नहीं है क्या काम करना है, कोई टाइमिंग नहीं है। दो एग्जाम 1,000 फीस लेने के बाद भी वो अपने आप जूझते फिर रहे हैं। यही देखिए दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 18 ऐसे कैंडिडेट हैं जो चरखी दादरी, जींद, फतेहाबाद, चंडीगढ़, पंचकूला, कैथल, अम्बाला, ये सभी के सभी जो कलर की पोस्ट पर थे उनको अब रिलीव कर दिया, क्योंकि इनकी जगह पर स्थायी कर्मचारी रेगुलर एम्प्लॉयज आ चुके थे, जिसकी वजह से इन सभी को रिलीव कर दिया गया है। ये 11/11/2024 को रिलीविंग डेट यहाँ पर दे दी गई है। अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर कैंडिडेट, देन इनको यहाँ से निकाल दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।